हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने थंबनेल पर देख लिया होगा बिहार सचिवालय के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का 31 50 प्लस करके जो आपका सेट आया है प्लेटफॉर्म का, उसे आज आप देख रहे हो। इससे पहले आपको इस बुक से, इस टॉपिक से एक क्लास दे दिया गया था जिसमें कि आपको पहले बताया जा चुका था। होमवर्क सबसे पहले आपको दिया गया था, वो जो था क्लास होमवर्क वाला क्लास था जिसमें कि आपको याद करना था। याद क्या करना था? तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन में लिंक आएगा। जो लोग अभी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, पीछे वाले क्लास को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ याद करने को दिया गया था। ठीक है, जैसे में बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, मतलब एसआई मात्रक भी आपको बताना था, उसका विमा बताना था। ठीक है, जैसे में कि मान लीजिए कार्य का अगर आपसे विमा पूछ लिया जाए तो कार्य का विमा आप याद करिए, ml पावर हो जाएगा आपका 2 T⁻⁻², ये आपका होता था। इस तरह से सारा कुछ आपको याद करने को दिया गया था। उसके बाद आपका एक टेस्ट का क्लास था, वो भी दे दिया गया था। साथ ही साथ आपका जो कुछ मतलब कहिए कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र वगैरह था ना, किस चीज़ से क्या मापा जाता है। जैसे कि आपका अगर पूछेगा कि कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा 100 प्लस करके ये आपका दिया हुआ था, जिसमें कि टोटल याद करना था किस चीज़ से क्या मापा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास देख लिया होगा तब तो आपको याद है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप क्लास को ज़रूर देखिएगा। बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का जो ये बुक था आपके लिए, जो आपका मॉडल सेट पहले बताया जा चुका था, मात्रक, विमा, सदिश विश्लेषण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था आपका, वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। ठीक है, उसमें आपका 33 क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर देखिएगा। आज के इस क्लास में मॉडल क्वेश्चन जो आपका यानी कि 2022 में जो आपका बीएसएससी के लिए एग्ज़ाम होगा, प्लेटफॉर्म की ओर से जो जो क्वेश्चन सजेस्ट किया गया है, उस क्वेश्चन को अभी आप देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, साथ में बने रहिएगा, समझिएगा अच्छे से, क्लास को देखते चलिएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आज इस क्लास को जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो यह नंबर आप देख लीजिए, इस नंबर के थ्रू आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश करिएगा, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो नंबर नोट मत करिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, पीडीएफ अपने आप क्लास अपलोड होने के 3-4 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो आइए, मॉडल सेट नंबर जो यहाँ पे मात्रक, विमा, सदिश विश्लेषण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो आपका यंत्र है, इसके बारे में आज का यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि आपको जो राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करते चलिएगा। बताइए कि देखिए, इसका जो लास्ट क्लास आया था ना, वो 10 दिन पहले आपको दिया गया था। ठीक है, 10 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, कुछ उसका रीज़न था, बट अब आपको इसका भी क्लास मिलते रहेगा। क्लास अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका भी नेक्स्ट क्लास आ जाएगा। 31 50 प्लस क्वेश्चन करके है, सारा कुछ आपको करवा दिया जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड, बताइए कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लीटर जो है ये मीट्री का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा 1 लीटर बराबर, तो देखिए ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर पूछेगा तो 10⁻³ m³ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा बताइए 1 बैरल बराबर कितना होता है, तो 1 बैरल बराबर आपको 159 लीटर बता देना है। नंबर थर्ड देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई अगर पूछेगा एसआई इकाई क्या होता है, तो आपको वेबर बताना है। अगर पूछेगा विद्युत धारिता की बताइए क्या होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बता देना है, फैराड। अगर पूछेगा रेडियो सक्रियता का बताइए क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता का आपको बैकुरल बताना है। ठीक है, और ज्योति फ्लक्स का अगर पूछेगा
बताइए ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या होता है, तो आपका हो जाएगा ल्यूमेन। ठीक है, सबको ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन सी राशि है जो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति जो है ना ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाद बाकी बल, आघूर्ण, त्वरण और विस्थापन आपका क्या है, ये सारे जो हैं ये सदिश राशि हैं, ध्यान रखिएगा। सदिश राशि में आपको पता है परिमाण, मात्रक, दिशा, ये तीनों कुछ होता है। ठीक है, और सदिश राशि को ना बीज गणित का जो नियम होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन का यूज करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जानते हैं कैलोरी से मापा जाता है। नंबर 6, बल की इकाई बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा kg/m² माइनस पावर इसका -2 हो जाएगा, बल की इकाई ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे आपका भौतिक राशि पृष्ठ तनाव है ना, इसका इकाई अगर आपसे पूछेगा क्या होता है तो आपको न्यूटन पर मीटर बता देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा जड़त्व आघूर्ण का बताइए, जड़त्व आघूर्ण का बताइए, तो आपको किलो वर्ग मीटर बताना है। इन सबको भी ध्यान रखिएगा। नंबर 7 बताइए, किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से यह कौन सी कार्य की इकाई इसमें से नहीं है, आपको ये बताना है। 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 8, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई पूछेगा तो आपको बेकुरल यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बताना है। ठीक है, नंबर 9, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग बताइए इन सब में से किसके मापन के लिए किया जाता है। बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी होना है यहाँ पे, दूरी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए खगोलीय दूरी का मात्रक अगर पूछेगा क्या होता है, खगोलीय दूरी का मात्रक पूछेगा तो आपको प्रकाश वर्ष बताना है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछेगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछेगा क्या होता है तो क्या बताइएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉप्सन इकाई में आप इसे मापते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो मतलब कहिए कि नुकसान करता है वो क्या करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 11, दाब की एसआई इकाई बताइए क्या होता है। दाब की पूछा गया है, क्या बताएंगे आप। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, पास्कल हो जाएगा। नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दाब की एसआई इकाई पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा पास्कल। दाब यानी कि P = क्या होता है, बल मतलब फोर्स बत्ते आपका जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, P = F/A, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आपका आमीटर है ना, आप यहाँ पे आमीटर देख लीजिए। आमीटर के बारे में अगर पूछेगा तो विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का यूज आप करते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा अगर पूछेगा क्या, तो विभवांतर मापने के लिए। और जो आपका ये विद्युत धारा के मापन में जो यूज किया जाता है अगर पूछेगा तो आपको गैल्वेनोमीटर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत धारा पूछेगा तो मापन में युक्त पूछेगा क्या, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। आमीटर भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 12, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल जो है ना ये अदिश राशि नहीं है। ठीक है, देखिए सदिश राशि में परिमाण, मात्रक, दिशा तीनों होता है, आपको बताया जा चुका है। ठीक है,
और अगर आपसे देखिए पूछेगा सदिश राशि के बारे में, अभी आपको बताया गया था बीज गणित का नियम वगैरह ऐसे से जोड़ा जाता है, ठीक है। इन सारे बात को आप सदिश राशि के लिए ध्यान रखिएगा। सदिश यहाँ पे अदिश राशि पूछा है, कौन सा नहीं होगा, तो बल नहीं होगा, ठीक है। नंबर 14 देखिए, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग बताइए किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बताइए, कमेंट करके रिप्लाई करिए फटाफट। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। 15 लिख के लिखिए क्या होगा, ABCD क्या जानते हैं आप बताइए, 15 लिख के लिखना है। जो लोग क्लास को बाद में देखेंगे आप भी कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 1/10⁹ होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऐसे आप समझिए 1 नैनोमीटर बराबर पूछेगा तो 10⁻⁻9 मीटर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई बताइए क्या होगा, नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कूलम्ब होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर बताइए इन सब में से क्या टिक करना पसंद करेंगे आप, नंबर 17 ऑप्शन ए होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जूल बराबर पूछेगा तो आपको बताना है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर अगर पूछता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना, तो 746 वाट आपको ध्यान रखना है। बताइए कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, आपको ये होमवर्क में दिया गया था, अगर आपने याद किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। कोणीय वेग का अगर विमीय सूत्र आपसे पूछेगा क्या बताना है, नंबर 18 का बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोणीय वेग का अगर पूछेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अगर कोणीय त्वरण बराबर पूछता है, ठीक है, यहाँ पे त्वरण का इसका फॉर्मूला भी आप जान लीजिए, अगर दे देगा तो आपको कोणीय वेग बटे जो आपका है समय, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा होता है। नंबर 19 1 कूलम्ब बराबर बताइए क्या होगा, 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड इक्वल टू क्या आपको यहाँ पे बताना है, 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, 1 एम्पियर आपका राइट आंसर। नंबर 20 विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक अगर पूछेगा किलोवाट घंटा के नाम से आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट देखिए एक मिनट, अगर आपको 1 किलोवाट आवर बराबर पूछेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर 21 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जो जी है, इसका SI मात्रक आपसे पूछा है क्या होगा बताइए, नंबर 21 का क्या बताना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, Nm² kg-2 आपका ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का SI मात्रक पूछेगा तो। नंबर 22 बताइए कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड कह रहा है कि इसका त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को आप किस नाम से जानते हैं, बराबर आपका 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, इसी को आप कहते हैं। नंबर 23 परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की जो इकाई है N/C विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई है, बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, V/m आपका राइट आंसर। नंबर 24 शक्ति का SI मात्रक क्या होगा बताइए, काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शक्ति का SI मात्रक, ऑप्शन नंबर सी वाट होता है, ठीक है। नंबर 25 कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर माइक्रोफोन करता है, ठीक है। माइक्रोफोन से ध्वनि तरंग से ना विद्युत संकेत में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ यंत्र जानिए, जैसे डायनामो है ना, ये यांत्रिक से विद्युत में परिवर्तन करता है ऊर्जा को, लाउड स्पीकर विद्युत से ध्वनि में, कोयला का जो जलना होता है रासायनिक से ये ऊष्मीय होता है, मोटर का विद्युत से यांत्रिक होता है, ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ अभी आपने 25 क्वेश्चन देखा, आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आज का क्लास अच्छा लगा, अभी तक आपने देखा, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगा गति, विराम, बल, न्यूटन का जो गति नियम है, लिफ्ट, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, उत्तोलक, घर्षण, संघटय गति, घूर्णन गति और सरल आवर्त गति से आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सबसे पहले आपको देख लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जो बिहार सचिवालय में, समझिएगा, बिहार सचिवालय स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, फिर आपका इंटर लेवल का हुआ था, साथ ही साथ बिहार में होने वाले जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें साइंस से पूछा गया इन सब टॉपिक में से जो क्वेश्चन अभी तक बन के आया है, या टोटल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो इसका फिर आएगा ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको जो आपका मॉडल सीट है ना, वो आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास का